बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने एक प्रेस वार्ता बुलाई है। खैर उसके बाद उन्होंने आरोप कई तरीके के लगाए हैं केंद्र सरकार पर। देश में जिस तरीके से चाइना, नेपाल, भूटान पर सियासत हो रही है, उसके बाद कांग्रेस कह रही है कि चाइना के कब्जे में भारत का ज़मीन है। भाजपा कह रही है कि ऐसे मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए। कई आरोप हैं और आरोप पे प्रत्यारोप है, तो जानना बेहद ज़रूरी है मदन मोहन झा से कि क्यों आखिर आप लोग बीजेपी को काम नहीं करने दे रहे हैं, जैसा बीजेपी का कहना है। देखिए, सबसे पहली बात, आप कह रहे हैं बीजेपी को काम नहीं करने दे रहे हैं, और हम लोग जब से सीमा विवाद हुआ उसी समय से सरकार को पूर्ण समर्थन देने की बात का घोषणा कर चुके हैं, और कोई बात नहीं इस पर उठे इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री बार बार झूठ का सहारा लें, और वो भी देश के सुरक्षा के रूप बात पर भी, तो बहुत दुखद बात होती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो हमारे देश का 1 इंच ज़मीन भी चीन के कब्जे में नहीं है। कई तरह से सैटेलाइट हो, आप लोग का सोर्स हो और अन्य कोई सोर्स हो, उससे पता चलता है कि मेरे देश का ज़मीन कई साइड से चीन के कब्जे में है। उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी का चीन प्रेम, मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार चीन यात्रा, प्रधानमंत्री के रूप में 5 बार चीन यात्रा, वो उनको उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से रोक रहा है। हमारे देश के, अब बिहार के तो 5 जवान शहीद हो गए। आज उनके शहादत के मौके पर भी कम से कम उनका जो लहू जो उन्होंने देश के लिए निछावर किया, उसकी भी आदर करते हुए प्रधानमंत्री जी को सच बोलना चाहिए। कांग्रेस लगातार हमलावर है बीजेपी पे। बीजेपी का कहना है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी चाइना ही पैसा देता है। देखिए, फाउंडेशन में कहाँ दिए, उनको कहाँ दिए, ये बात की बात है। आज हमारे होम मिनिस्टर का बयान था, जब मैं 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हूँ। आज हम अपना हाथ उनके तरफ बढ़ा रहे हैं। जो आज देश के सुरक्षा का सवाल है, जब देश सुरक्षित हो जाएगा तो हम 2-2 हाथ कर लेंगे। लेकिन आज वो बात को, स्थिति को डाइवर्ट करने के लिए आज भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कौन किसको चंदा दिया, कहाँ दिया, ये बात अभी देश के सुरक्षा से बड़ा है क्या? उनके पुत्र कह रहे हैं कि मेरा चीन से जो समझौता है उसको हम रद्द नहीं करेंगे, और आज तो उनको नैतिक अधिकार ही नहीं है जो किसी पार्टी पर ही आरोप लगावे। आज तो उनको हाथ जोड़ के विरोधी से भी और देशवासी से भी निवेदन करना चाहिए, जो हमारे देश के इतने जवान शहीद हुए हैं, आज उनके शहादत को याद करके आप सभी एक सूत्र में बंध के हमको मदद कीजिए। मिथिलांचल को आपने नज़दीक से देखा है, नेपाल को बहुत नज़दीक से देखा है। नेपाल पे भी जो टेंशन चल रहा है, अब हमारे यहाँ के लोगों को बंदी बना लिया जाता है, उनके साथ शोषण किया जाता है, मार पिटाई की जाती है, फिर छोड़ जाता है। मुख्यमंत्री चुप नज़र आ रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नेपाल से मेरा बहुत पुराना अच्छा रिश्ता रहा है, और आज ये स्थिति है जो हमारे किसान को गोली मारकर हत्या भी किए और लोग को पकड़ करके अपने सीमा में ले जाके टॉर्चर भी किए।
दूसरी बात है, नेपाल से हम लोग का रोटी और बेटी का संबंध था। रोटी बेटी का मतलब हुआ जो हमारी लड़की अगर नेपाल में शादी कर लेती है तो उसको एक दिन में नागरिकता मिलती थी, लेकिन आज चीन के सह पर वो हमें उसको बढ़ा करके 3-4 दिन पहले 7 साल उसका सीमा बढ़ा दिया है। हमारा जो बांध है जिसके चलते मिथिलांचल के कई जिला अगर उसका मरम्मत नहीं हो तो नदी में चला जाएगा, लेकिन उसको मरम्मत करने से भी रोक रहा है। मैं समझता हूँ जो यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और जब देश की सरकार कमज़ोर होती है तो अगल बगल के कमज़ोर देश भी आंख दिखाता है। वही आज हम लोग की स्थिति है। भूटान, चाइना, नेपाल, इन तीनों के साथ अगर केंद्र सरकार मजबूती से बात करती है, आगे एक्शन लेती है, कांग्रेस कितना साथ देगी? कांग्रेस, हमारे नेता ने पहले ही कह दिया है और आज भी कह रही हैं, जो जब भी देश पर सुरक्षा खतरे में आएगा तो हम लोग सभी राजनीति छोड़ के देश के साथ खड़े रहेंगे, यहाँ की सरकार के साथ खड़े रहेंगे और पूरी तरह अपने बात पर स्टैंड कर रहे हैं हमारी पार्टी, जो हम देश के साथ खड़े रहेंगे। फर्स्ट बिहार झारखंड से बात। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।